नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से पहलवान अपने न्याय की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन करने में लगे हुए थे और ब्रजभूषण शरण जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पहलवानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन आज सुबह कुछ खबरें आई कि साक्षी मलिक ने आंदोलन से विड्रॉल कर लिया है और उन्होंने रेलवे ज्वाइन कर लिया है। तो उन खबरों को लेकर के हम पहुंचे हैं साक्षी मलिक के परिवार के साथ। उनके पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सब जिस तरीके की खबरें आई हैं कि साक्षी मलिक ने आंदोलन से विड्रॉल करके और रेलवे में अपनी ज्वाइनिंग कर ली है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? आंदोलन प्रॉपर तरीके से जारी है और जारी रहेगा। रही दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं उसने ज्वाइनिंग कर ली है, वो एक इतने बड़े पद पे बैठी हुई है और उससे भी बड़े पद पे और भी बैठे हुए हैं। उससे बड़ा अधिकारी ने कोई दस्तक करवाने हो या और कोई छोटा मोटा काम हो तो जाना पड़ता है, वो गई होगी। कोई नौकरी ज्वाइन नहीं करी है, कोई आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। तो आंदोलन प्रॉपर तरीके से जारी है और जारी रहेगा। क्योंकि ये भी सूचनाएं आ रही थी कि बजरंग पूनिया, विनेश वो भी बैकफुट पे चले गए हैं, तो आपकी साक्षी से बात हुई होगी, साक्षी ने क्या बताया उसकी? जी, साक्षी से बात हुई है, सब इकट्ठे हैं, कोई बैकफुट पे नहीं गया है। इन 2 दिन पहले परसों मुडलाना में जो रैली थी वहाँ बजरंग पूनिया पहुँचा था। वहाँ जाके बजरंग पूनिया ने सभी खाप पंचायत खाप अधिकारियों से, क्रांतिकारियों से बात कही है, अब 2 दिन वेट करो, एक कॉल हम देंगे, उसके बाद में सब इकट्ठे हो गए। इस आंदोलन की दूसरी रूपरेखा तैयार हो गई। तो आप साक्षी से कंटिन्यू बात भी करते रहते होंगे, कैसी मनोस्थिति है? क्योंकि लंबा आंदोलन चल गया और जिस चीज़ को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर, वो नहीं हो पा रही, तो कैसी मनोस्थिति है साक्षी? एकली साक्षी नहीं, सब बच्चे, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सब बच्चे परेशान तो हैं। इन तो प्रैक्टिस के ग्राउंड बनाना चाहिए था, कहाँ जंतर मंतर पर धरना बैठे हैं, जगह जगह कहीं कहीं जाके अपना स्पोर्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं। तो बच्चों को दिक्कत तो है ही, तो सरकार ने ये सोच लेना चाहिए था कि ये यहाँ तक नहीं जाए, इनको ब्रजभूषण को अंदर कर दो और इन प्रॉपर तरीका दे, आगे गेम्स भी हैं उनमें ही अपनी तैयारी करें। तो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई, और कौन कौन लोग गए थे और वहाँ क्या बातचीत हुई, अगर साक्षी से आपकी बात हुई हो तो? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया तीनों गृह मंत्री अमित शाह से मिले। वहाँ इनने अपनी 2 डिमांड रखी हैं। सबसे पहली डिमांड थी ब्रजभूषण अंदर होना चाहिए। दूसरी डिमांड थी जो भी फेडरेशन में आप काम करवाओ वो सत्य और ईमानदार आदमी होना चाहिए। यही 2 डिमांड थी। तो ये माना जा सकता है कि जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल र्यूमर्स हैं? बिल्कुल, जिसने भी खबरें चलाई हैं बहुत झूठा है और बहुत झूठी बात फैलाई गई है। आंदोलन जारी है, कोई भी किसी प्रकार की 1% भी किसी बच्चे ने ये मुंह से भी नहीं निकला है कि आंदोलन हम वापस लेंगे। तीनों की एक ही आवाज़ है, आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा। एक बेटी ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। सुबह उसको लेकर भी खबरें आई कि उसने वो वापस ले लिया है पॉक्सो एक्ट और उन्होंने कोर्ट में बयान दे दिया। बिल्कुल झूठी बातें हैं। उसका चाचा है, उसने 2-4 दिन पहले ब्रजभूषण ने पैसे वैसे भेज दिए होंगे, पैसे भेज के उसने इस पर सोशल मीडिया पे वो कागज़ से दिखा के वो बालिग है, वो नाबालिग है, 100% नाबालिग है। और उसके फादर ने उसके बाद में बयान भी दे दिए, वो नाबालिग लड़की है और उस बारे में कोई भी बयान दिए नहीं गए हैं। जो बात उनने पहले रिपोर्ट करवा रखी उस पर वो कायम है, अब भी कायम है। भाई सचिन हैं जो इस आंदोलन में साक्षी मलिक के साथ रहे हैं, जंतर मंतर पर भी वो साथ में उनके रहते थे। जो आज जो खबरें आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं उस चीज़ को? जो खबरें आ रही हैं कि जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, उसने अपने बयान वापस ले लिया, वो खबरें गलत है। उनके सुबह फादर ने आके कह दिया कि जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी गलत हैं और धरना जो चल रहा है वो अभी कायम है, वो चलता रहेगा। तो जो ये सुबह ये भी खबरें आई कि तीनों पहलवान, चाहे विनेश फोगाट हो, इन्होंने और साक्षी मलिक, ये बैकफुट पे चली गई हैं, आंदोलन से इन्होंने विड्रॉल कर लिया और ज्वाइनिंग कर ली है। तो ये खबरें कहाँ से उत्पन्न हो गई? देखो,
खबरें तो पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो जाए, क्या गलत खबरें आ जाए, पर जो मैं बताता हूँ, जो ये तीनों पहलवान हैं ये अभी भी धरना चल रहा है इनका, इस तीनों इकट्ठे हैं और अभी 2 दिन बाद एक महापंचायत के लिए कॉल करेंगे जिसमें सारे पंचायतों के खाप को इकट्ठा करेंगे और वहाँ से एक निरूपरेखा तैयार करी जाएगी। कुल मिला के कहा जा सकता है आंदोलन अब और तेज गति से चलेगा। बिल्कुल जी, अब आंदोलन और तेज़ गति से चलेगा। तो आप लोग भी फिर वही सपोर्ट में, क्योंकि आप खुद भी उस धरना स्थल पे जाते रहे। जी, हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा, जब तक ये धरना चालू रहेगा वो हम उसके पूरे सपोर्ट में खड़े रहेंगे। तो बहन से बात होती है, किस तरह की स्थिति लगती है कि जब कहीं हताशा भी होती होगी कि न्याय नहीं मिल रहा? जी देखो, जो एक रेसलर है या जो एक खिलाड़ी है उसका सिर्फ एक ही काम होता है, वो सुबह शाम प्रैक्टिस करता है। अब वो अपने रूटीन को छोड़ के एक धरने स्थल पर बैठी हैं और उनको उस पर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आदमी वैसे ही टूट जाता है। तो उनका एक ही काम होना चाहिए, उनको सुबह शाम प्रैक्टिस ही करनी चाहिए और आगे जो मेडल और लेके आएँ, पर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत इस चीज़ से बहुत टूट चुके हैं। कोई भी टूट जाएगा जिस चीज़ से, तो बहुत निराश हैं अभी वो। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल एक र्यूमर्स हैं और साक्षी मलिक ने इस आंदोलन से विड्रॉल नहीं किया है। हालांकि वो रेलवे के ऑफिस में गई ज़रूर होंगी क्योंकि बड़े पद पर हैं और कुछ काम करने ज़रूरी होते हैं, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि चाहे अमित शाह से मुलाकात के बाद आश्वासन मिले हैं और उन्हें पूरी उम्मीद भी है कि शायद कुछ समाधान निकल आए, लेकिन जब तक ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन ऐसे ही चलेगा और अब तो और तेज़ गति से चलेगा। ऐसे र्यूमरों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।